नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। यह सामाजिक विषय से संबंधित है और यह उप विषय इतिहास के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि सामान्य उद्देश्य कॉमन होते हैं, इसलिए हम कुछ लेसन प्लान के बाद लिखना बंद कर देते हैं, पूर्वत लिख देते हैं। फिर भी एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहले है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। और नौवां है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना विकसित करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के विषय में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझकर उसकी व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन को समझकर उसका मानचित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी नगर नियोजन को समझकर प्राचीन नगर नियोजन तथा वर्तमान नगर नियोजन से तुलना कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट्ट पर बना नगर नियोजन का एक उदाहरण तथा कुछ विशेषताओं का मुख्य बिंदु, साथ में चौकर डस्टर भी लिखेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास कहाँ पर हुआ। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि नदियों के किनारे। दूसरा प्रश्न करेंगे कि नदियों के किनारे विकसित होने वाली सभ्यताओं के नाम बताइए। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा प्रश्न करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है। तो उत्तर में लिखेंगे कि नगर नियोजन की विशेषता के लिए। चौथा प्रश्न करेंगे कि सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की क्या विशेषताएं थी। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और इसी के अनुसार अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग सिंधु सभ्यता की नगर विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अगली हेडिंग देंगे प्रस्तुतिकरण की। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। छात्र अध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता की क्या विशेषताएं थी। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में सुव्यवस्थित नगर योजना थी। नगर की सड़कें और नालियां सीधी बनी हुई थी। फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे नगरों की विशेषता। तो प्रश्न करेंगे हड़प्पा कालीन नगर की क्या विशेषताएं थी। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कें तथा गलियों से जुड़ी हुई थीं। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थीं। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थीं। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग साफ सफाई के प्रति और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे।
फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भवन निर्माण। तो प्रश्न करेंगे कि हड़प्पा काल में इमारतें कैसी बनी थी। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता में जो मकान बने थे वे कच्चे, पक्के व छोटे बड़े सभी प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागार मिला। यह पक्की ईंटों का बना था। खुदाई से प्राप्त अवशेषों को देखने से पता चलता है कि कुछ नगरों में बड़े बड़े गोदाम थे जो अनाज रखने के काम में आते थे। प्रत्येक घर में रसोईघर, शौचालय तथा स्नानघर का उचित प्रबंध था। मकानों की दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई थीं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार भी मिला था। इसके चारों तरफ से कमरे बने हुए थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। अब बोध प्रश्न में लिखेंगे, पहला प्रश्न लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता में नगर की सड़कें किसकी बनी होती थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता में नगर की सड़कें पक्की ईंटों की बनी होती थी। दूसरा प्रश्न करेंगे कि खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला। तो उत्तर में लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में विशाल स्नानागार मिला था। तीसरा प्रश्न करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में अनाजों को रखने की क्या विशेषता थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में अनाजों को रखने के लिए अन्नागार बने हुए थे। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को शामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा कक्ष का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। मूल्यांकन प्रश्न में सिंधु घाटी सभ्यता में कौन मकान कैसे बने हुए थे, जो कि मौखिक रूप से पूछे जाते हैं प्रश्न। दूसरा प्रश्न होगा कि सिंधु सभ्यता में नगर की सड़कें और नालियाँ कैसी थीं। तीसरा प्रश्न करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। चौथा प्रश्न करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे हमारे मूल्यांकन प्रश्न। गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी घर से सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन तथा वर्तमान नगर व्यवस्था में अंतर लिखकर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।